हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होगे एंड वेलकम बैक टू आवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला लेक्चर सही से समझ में आया होगा एंड आपने उस लेक्चर का रिवीजन भी किया होगा। अगर आपने उस लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर का रिवीजन करिए एंड देन ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़े क्या थे। हमने पढ़े थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करे। ओके, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। नाउ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, जिसमें से हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। और अगर आपको याद होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक और नाम था। ठीक है, वो नाम क्या था ज़रा बताइएगा आप। वो नाम था हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या था? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम था। नाउ अब कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है उसको समझने के लिए हमें इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स को समझना पड़ेगा। तीन टाइप्स के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कौन से? पहला होता है इफ़ कंडीशन। कंडीशन नहीं बोलूँगा मैं, इफ़ स्टेटमेंट कहूँगा। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट। देन सेकेंड वन इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये तीन टाइप के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, जिसमें से जो हमारा सबसे बेसिक है वो है इफ़ स्टेटमेंट। अगर हम समझ गए कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है तो हम समझ जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट, ये जो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट में ये जो इफ़ है, ये जो इफ़ है, ये इफ़ हमारे पाइथन के अंदर कीवर्ड होता है। ये क्या होता है? हमारा कीवर्ड होता है। और इसी कीवर्ड की मदद से हम क्या बनाते हैं? एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम इसी कीवर्ड की मदद से क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, सो सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स क्या होगा? ठीक है, सिंटैक्स मतलब कि ये जो स्टेटमेंट बनाएंगे हम इफ़ कीवर्ड की मदद से, जो भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर्मेट भी तो देखते हैं। जैसे वेरिएबल के अंदर फॉर्मेट क्या है? पहले वेरिएबल का नाम लिखो, फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर डालो एंड देन उसके बाद वैल्यू डालो या डेटा डालो, है ना। तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, है ना। तो वैसे ही हमारा इफ़ स्टेटमेंट में भी क्या है? एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट क्या है? कुछ इस तरीके से फॉर्मेट। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे इफ़। ठीक है, देन उसके बाद आएगा हमारा कंडीशन। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट मैं सिंटैक्स दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, और फिर आता है कोलन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक चीज़ भी आप मिस नहीं कर सकते हो। ओके, देन आप जैसी कोलन डालोगे उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन में एक्चुअली आपको जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ स्पेस छोड़नी है। ठीक है, मैं स्पेस के लिए एक ऐसी लाइन रख देता हूँ। ये स्पेस आपने छोड़े एंड देन उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ब्लॉक कोड या ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, सो ये होता है हमारा सिंटैक्स। इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम एक एक करके इसकी सारी चीज़ें समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। सिंपल, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है? मल्टी सिंगल, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट
क्या होता है, सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूँ कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे एक ब्लॉक ऑफ कोड में सिंगल लाइन भी आ सकती है, मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड भी आ सकता है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी आ सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, चलो अब ये तो हम समझ गए। अब सेकंड चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कंडीशन। ये कंडीशन क्या होती है, ओके। अब देखो, कंडीशन एक्चुअली में होती क्या है कि अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरे और मेरे डैड के बीच में बात हुई, ठीक है, कि अगर मेरे मार्क्स, ठीक है, मेरे मार्क्स जो है वो अगर 70 या 70 से ऊपर आएंगे, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स जो है वो 70 या 70 से ऊपर आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी बाइक, ठीक है। मेरे मार्क्स अगर 70 या 70 से ऊपर आएंगे तो मुझे क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी। अगर मेरे मार्क्स अगर मेरे मार्क्स 70 से नीचे आते, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स 70 से नीचे आएंगे तो मुझे क्या मिलेगी, साइकिल, मुझे क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। ओके, तो अब मेरे एग्ज़ाम का टाइम आया, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, सब हो गया, ठीक है। अब मेरे रिज़ल्ट का दिन आ गया, रिज़ल्ट के दिन पे मेरे मार्क्स कुछ आए, सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी ले लेते हैं हम 80, ठीक है, आउट ऑफ 100 की बात करें, ठीक है, तो आउट ऑफ 100 में से 80 मार्क्स आए। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ही हुई ना। मेरे डैड ने मुझे क्या एक कंडीशन ही तो दिए कि भाई अगर तेरे मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा है, मतलब 70 या 70 प्लस आए, तो तुझे क्या दिलाऊंगा, बाइक दिलाऊंगा, ठीक है। वरना अगर तेरे 70 से नीचे आए, एक मार्क्स भी नीचे आए, तो तुझे क्या मिलेगा, साइकिल मिलेगी, तुझे क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। तो अब मुझे बताओ कि ये दो कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में अभी हमारे पास मार्क्स 80 है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। सेटिस्फाई सेटिस्फाई का मतलब होता है कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, हमें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, रिटर्न ट्रू कर रही है, ठीक है, आउटपुट ट्रू दे रही है। और अनसेटिस्फाई का मतलब होता है, या हम बोल सकते हैं नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई हमारे को कंडीशन क्या देगा, फॉल्स देगा, क्या देगा, फॉल्स देगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने कमेंट करके बताया होगा। ओके, तो जैसे कि मार्क्स की जगह, ये जो मार्क्स है, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं 80 रखूँ तो 80 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 70, 80 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 70, हाँ ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे को बाइक मिलेगी, हाँ ऑफ कोर्स मिलेगी मेरे को बाइक, है ना, मेरे को बाइक मिलेगी ना। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, मार्क्स की जगह मैं क्या रखूँगा, 80, क्या 80 70 से कम होता है, 80 70 से कम होता है, नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जैसी फॉल्स हुई तो क्या मेरे को साइकिल मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इससे हमें ये पता चला कि कंडीशन हमें अपने प्रॉब्लम की बेस्ड पे बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सी एक बात लिखना चाहूँगा कि कंडीशन ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कंडीशन सेट करनी पड़ती है। जैसे कि अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था कि भाई अगर मेरे मार्क्स इतने आएंगे तो मुझे ये मिलेगा, नहीं आएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऐसी कुछ कंडीशन बनाई, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पे एक और बात पता चली, हमें क्या पता चली, एक बात कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी, कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी हमें हमारी चीज़ें मिलेगी। और अगर फॉल्स हुई, ठीक है, अगर फॉल्स हुई तो हमें हमारी चीज़ नहीं मिलेगी, है ना, हमें हमारी चीज़ क्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली में चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था बाइक।
लेकिन जैसी मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मेरे को साइकिल चाहिए था, ठीक है, बाइक नहीं, सपोज मेरे को साइकिल चाहिए था, ठीक है, मेरी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो मुझे क्या साइकिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरे को क्या मिली? मेरे को बाइक मिली, लेकिन मेरे को चाहिए क्या था? साइकिल। हो सकता है भाई, है ना? वैसे तो रियल लाइफ एग्जांपल ले तो ऐसा होता नहीं है, सबको बाइक चाहिए रहती है, बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ हमने ऐसा सोच लिया, ठीक है। तो हमें ये पता चला, एनालाइज करके हमें ये पता चला कि कंडीशन ट्रू हुई तभी हमारा कोई चीज़ हमें मिलेगी, और अगर फॉल्स हुआ तो नहीं मिलेगी हमारे को वो चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से ये सिंटेक्स पे। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक है, कंडीशन की तो बात हो गई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक बार ये सिंटेक्स ना वापस लिखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से और समझा सकूँ। इफ़, ओके, देन कंडीशन, ओके, देन कोलन, ओके, एंड देन थोड़ा सा हम स्पेस देंगे, ठीक है, स्पेस देंगे, एंड देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ कोड। क्या आएगा? ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, अब देखो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया, हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड समझ लिया, ठीक है, दूसरी पेन यूज़ करेंगे भैया। हमने समझ लिया ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, हमने समझ लिया कंडीशन क्या होता है। अब समझते हैं कि ये जो इफ़ कीवर्ड है, या हम जो बोल रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट, ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ये कर क्या रहा है। देखो, अगर यही वाला एग्जांपल लूँ, ये मार्क्स वाला एग्जांपल लूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ, इफ़ मेरे जो मार्क्स है, इफ़ मेरे जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ऑफ कोर्स कोडिंग में लिख रहे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो मुझे क्या मिलेगी? बाइक मिलेगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट बाइक, प्रिंट बाइक। हुआ क्या यहाँ पे? देखो, एक मिनट, एक वेरिएबल भी बना ही लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम डाल देंगे 80, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे? देखो, सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर आया, उसने देखा सबसे पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ओके, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, एंड ये थर्ड लाइन है, ठीक है। पाइथन का इंटरप्रेटर आया सबसे पहली फर्स्ट लाइन पे, उसने एग्जीक्यूट किया और उसने बोला अच्छा ठीक है, मार्क्स करके एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू है? उसके अंदर है भाई 80 वैल्यू है, ठीक है। वो आया लाइन नंबर 2 पे। अब लाइन नंबर 2 पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है। कैसे पता चला उसको इफ़ स्टेटमेंट? उसको इस कीवर्ड की वजह से पता चला, इफ़ कीवर्ड की वजह से, ठीक है। तो उसके भाई मैनुअल बुक में, जो इंटरप्रेटर है उसके मैनुअल बुक में लिखा था कि हाँ भाई एक रूल है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, मतलब इफ़ कीवर्ड आएगा, तो उसके जस्ट बाजू में एक कंडीशन होगी, ठीक है, उसके जस्ट बाजू में क्या होगी? एक कंडीशन होगी, ठीक है, उसके जस्ट बाजू में एक कंडीशन है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी मेरे को बाइक मिलेगी। तो मुझे बताना कि अगर मेरी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट चलेगा, है ना? अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, ये कंडीशन जो है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया, तभी जाके मेरा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर गलती से भी, ठीक है, अगर गलती से भी ये जो कंडीशन है मेरा वो फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या ये वाला स्टेटमेंट मेरा चलेगा? नहीं चलेगा। लाइन नंबर 3 मेरी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है? अब ये डिपेंड मतलब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? ये इफ़ स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इफ़ स्टेटमेंट पे। और मोस्टली अगर हम बोले तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है ना? ठीक है। अच्छा, अब सपोज सपोज एक चौथी लाइन भी है, ठीक है, एक चौथी लाइन भी है, और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। मुझे पता है ये एग्जाम्पल से थोड़ा मेल जोल खा नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी मेरे को एक चीज़ समझानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हो, तो स्पेस के लिए एक थोड़ी लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। अभी बताता हूँ मैं ये स्पेस भी क्यों दिया हूँ मैंने, ओके। अभी तो फिलहाल के लिए ये पता चला, ये लाइन नंबर जो 3 है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इफ़ स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इफ़ स्टेटमेंट मेरा ट्रू हुआ, ठीक है, अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हुआ तभी जाके मेरा लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, वरना क्या हो जाएगा?
अगर सपोज फॉल्स हो गया, ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जांपल आप समझ लो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा फोर्थ लाइन पे, ठीक है, डायरेक्ट किस पे जंप करेगा, फोर्थ लाइन पे। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने कल ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया था, है ना, मैंने कल ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी क्या था कि लाइन नंबर 3 से वो डायरेक्ट जंप किस पे किया, लाइन नंबर 6 पे जंप किया, और लाइन नंबर 4 और 5 को क्या किया उसने, स्किप कर दिया, एग्जीक्यूट ही नहीं किया, है ना, कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को याद आ गया होगा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, आपके भी मन में आ रहा होगा सवाल कि भाई पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे पता कि अगर इफ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, अगर इफ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, तो सिर्फ लाइन नंबर 3 को ही एग्जीक्यूट नहीं करना है। उसको ये चीज़ कैसे पता कि अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनसेटिस्फाइड हुआ, तो लाइन नंबर 3 को ही, सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 3 को ही एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको ये कैसे पता। हो सकता है भाई लाइन नंबर 4 भी एग्जीक्यूट ना करे, है ना। तो पाइथन का इंटरप्रेटर कैसे डिफरेंशिएट करता है, वो डिफरेंशिएट करता है इस स्पेस से, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट करता है अभी वो देखते हैं हम। ओके, एक बार आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, तो आपको इफ एल्स ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। इफ कंडीशन, ओके, देन कोलन, एंड देन इसको थोड़ा सा पिंक, ये पिंक ही है ना, हाँ ये पिंक ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पिंक लाइन से मैंने स्पेस को डिनोट कर दिया, एंड देन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये जो स्पेस होता है ना, ये जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन। ओके, अब ये जो इंडेंटेशन होता है पाइथन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम देख रहे होगे, ये इंडेंटेशन की वजह से ही, ठीक है, इंडेंटेशन की वजह से ही यहाँ पे कुछ काम हुआ। ये जो एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, इस इंडेंटेशन की वजह से ही कुछ काम हुआ। कैसे कैसे हुआ देखते हैं हम, ठीक है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये मैंने लाइन जो लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हो, एक काम करता हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड लिखने से अच्छा ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब इस इंडेंटेशन की वजह से ही, ठीक है, पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चला कि ये जो लाइन है या ये जो स्टेटमेंट है वो किसका पार्ट है, वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, वो किसका पार्ट है, इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। किससे पता चला, इस इंडेंटेशन से पता चला, ठीक है, किससे पता चला, इस इंडेंटेशन की वजह से पता चला। अब क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, लाइंस ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, ये मैं हटा दिया हूँ, ठीक है, तो आप अपने नोट्स में लिख लेना। अगर मैंने वापस से सेम इंडेंटेशन मतलब सेम स्पेस दिया, ठीक है, मैं 4 डॉट बना रहा हूँ, मतलब 4 स्पेस, ठीक है, 4 स्पेस आपने दिया, एंड देन वापस से आपने सपोज लिख दिया प्रिंट, एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के लिए प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया। तो क्या ये भी इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगा, मुझे बस इतना बताओ। देखो मैंने क्या बोला हूँ कि अगर इंडेंटेशन है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है पहली वाली, ठीक है, अरे यार कोई अलग पेन यूज़ करूँ, हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा, इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो सेकेंड लाइन लिखा हो, ठीक है, ये जो सेकेंड लाइन लिखा हो, क्या ये भी इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगा। हाँ ऑफ कोर्स ये भी इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगा। अच्छा, ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट होने से होता क्या है, ये दोनों लाइन हमारी किसकी पार्ट है, इफ स्टेटमेंट की पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट होने से होता क्या है,
ये पार्ट होने से हमारे इंटरप्रेटर को कुछ चीज़ें करने में आसानी होती है। क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर बोलेगा भाई इफ स्टेटमेंट जितने भी तुम्हारे पार्ट्स है, मतलब जितने भी लाइन ऑफ कोड तुम्हारे पार्ट्स है, उन सबको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अगर ये ट्रू हुआ तो, ये कंडीशन ट्रू हुई तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, बोलेगा इफ स्टेटमेंट भैया मैं तुम्हारे जितने भी स्टेटमेंट्स पार्ट है, ठीक है, जितने भी तुम्हारे लाइन जो पार्ट है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं उनको स्किप कर दूंगा, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, उनको स्किप कर दूंगा। सो आई होप सो आप लोगों को इंडेंटेशन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेक्चर्स में अपने कोर्स में, ठीक है, तो आपको ये इंडेंटेशन का ना महत्वपूर्ण मतलब महत्व ज़्यादा समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है, कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को इफ़ स्टेटमेंट हाँ इफ़ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें आपको कोई लाइक परेशानी नहीं होगी। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइम हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। इफ़ का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर, है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन ऑफ कोड चला देना, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ सिर्फ, ये लाइन ऑफ कोड चला देना। मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड भी हो सकती है, ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ कोड भी हो सकती है, ये चीज़ मैंने पहले बता दी आपको। तो इस तरीके से आप इफ़ स्टेटमेंट को बनाते हैं और इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। सो नाउ अब मेरे हाँ सवाल तो रह ही गया, मुझे एक बात बताइए ये चीज़ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, अगर सपोज सपोज ये जो एग्ज़ाम्पल लिया हूँ मैंने, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्पल लिया हूँ मैंने, इसमें हमारा जो मार्क्स है वो 80 है, ठीक है, तो क्या क्या प्रिंट होगा, मुझे बस बताना क्या क्या प्रिंट होगा। क्या ये बाइक प्रिंट होगा और क्या ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, मुझे बस इतना बताओ। क्या ये बाइक और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा? ऑफकोर्स दोनों प्रिंट होगा। क्यों? क्यों दोनों प्रिंट होगा? क्योंकि देखो ये जो बाइक वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो बाइक वाला स्टेटमेंट है, ये किसका पार्ट है? इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट है, ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, ये क्या इफ ब्लॉक का इफ स्टेटमेंट का पार्ट है? नहीं, ये नॉर्मल से हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके पहले इंडेंटेशन कुछ भी नहीं डाले। जब इंडेंटेशन डाले ही नहीं तो वो इस इफ स्टेटमेंट का कैसे पार्ट हो जाएगा? नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसलिए ये भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि भाई इसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं चाहिए, लाइन नंबर 4 के लिए कोई कंडीशन चाहिए नहीं, वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई प्रिंट करो, तो भाई कंप्यूटर बोला ठीक है लो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के जितने भी पार्ट होते हैं उनके लिए कंडीशन अप्लाइड है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी वो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। और इस केस में हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरे मार्क्स आए 80 और 80 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ट्रू होता है, तो इसलिए प्रिंट बाइक भी हुई और प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी हुआ। समझे? आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने बहुत लाइक एकदम डिटेल में समझाया हूँ, ओके। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वापस से एक बार रिवाइंड करिए, ओके, एंड वापस से एक बार समझिए, ठीक है। हो सकता है अगर शायद मैं ज़्यादा स्पीड में बोल दिया हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वीडियो की जो लाइक स्पीड होती है उसको स्लो कर सकते हैं आप, ओके। तो आप उसको स्लो करके आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकली, ओके, एंड देन फिर हम इफ एल्स और इफ एल्स पे जाते हैं, ओके। नाउ अब हम करते हैं अपना कोडिंग वाला पार्ट शुरू, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मार्क्स इक्वल्स टू, अभी के लिए 70 रख देते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरे मार्क्स 70 से ऊपर आए, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो प्रिंट क्या होना चाहिए? बाइक, है ना, कि बाइक मिलेगी मेरे को, ठीक है। अब मुझे बस बताना क्या ये बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो कंडीशन हुआ वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ऑफकोर्स सेटिस्फाई हुआ, तो मतलब मुझे बाइक मिलेगी, मतलब ये वाला जो लाइन है वो क्या होगा? प्रिंट होगा। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की है, एक चीज़ नोटिस की है, एक मिनट मैं एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ। जैसे ही मैंने अपने आईडी में, ठीक है, कोलन डाल के एंटर दबाया,
नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, तो आईडीई ने ऑटोमेटिकली भाई मेरे को यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है, मतलब इंडेंटेशन दे दिया, बोला कि भाई तुम यहाँ से स्टार्ट करो, देखो, है ना। तो ये भी एक आईडीई का हमारा फ़ायदा होता है, हमारे को मैनुअली स्पेस नहीं डालना होता है। और अगर आपको कहीं मैनुअली स्पेस भी डालना है तो एक टैब बटन दबाइए, ठीक है, जो आपके कीबोर्ड पे टैब बटन होता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, सिर्फ एक ही बार उसको प्रेस करना है। देखो मैं वापस से करके बताता हूँ, ठीक है, ये एक टैब बटन दबाया, ठीक है, तो ये आपको 4 स्पेस छोड़ के दे देता है, ठीक है। या तो आप एक टैब बटन दबाइए या तो 4 बार स्पेस दबाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना इंडेंटेशन डाल सकते हो। याद रखना इंडेंटेशन हमेशा एक टैब, या तो एक बार टैब दबाइए या 4 बार स्पेस बटन दबाइए, ठीक है, उतना ही होता है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो मुझे बताओ ये बाइक प्रिंट होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, देखो बाइक प्रिंट हुआ, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 60 कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, इस विंडो को। अगर मैं 60 करूँगा तो क्या मुझे बताओ ये जो बाइक है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। सो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक और ले लेते हैं हम। अब मुझे बताना, बस अब मुझे बताना प्रिंट मार्क्स, ठीक है, मुझे मार्क्स भी प्रिंट करना है, 1 मिनट, ठीक है, मुझे मार्क्स भी प्रिंट करना है। ओके, तो अब मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पे 60 है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं हम 70 कर देते हैं। अब मुझे बताना क्या ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी या सिर्फ पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ मार्क्स प्रिंट होगा या बाइक और मार्क्स दोनों प्रिंट होगा। ऑफ कोर्स दोनों प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोनों भाई एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, और ये दोनों लाइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इस कंडीशन या हम बोल सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हुई है, इसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट भी हमारी एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाता, ठीक है, तो क्या मेरा ये जो 2 लाइन है, ठीक है, ये जो 2 लाइन है प्रिंट वाली, ये क्या रन एग्जीक्यूट होती नहीं होती। देखो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया हमारे को प्रिंट होके, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अरे यार, हाँ ठीक है, चलो। अब मुझे बताना, ठीक है, प्रिंट ये क्या हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पे 60 है, मेरे मार्क्स कितने हैं 60। मुझे बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। ऑफ कोर्स नहीं हुई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या ये 2 लाइन रन करेगी या एग्जीक्यूट, मैं बोलूँ एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा ये लाइन एग्जीक्यूट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 लाइन जो है, ये जो 2 लाइन है वो किसका पार्ट है, वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है ना। लेकिन मुझे बताना ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, क्या इसको इस स्टेटमेंट से, इफ स्टेटमेंट से कोई मतलब है, ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्या ये रन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो होगा, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इफ स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो ये लाइन नंबर 9 जो है, ठीक है, वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले इंडेंटेशन नहीं डाला हूँ। अगर मैंने इंडेंटेशन डाल दिया तो अब ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैंने इंडेंटेशन हटा दिया तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो अब देखते हैं, अब मुझे बताना अगर मैं रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, ये मार्क्स प्रिंट होगा, बाइक प्रिंट होगा और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, या सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। आप जब तक ये बताइए, आप पे देखो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड सिर्फ प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो भाई इस पर डिपेंड कर रहा था, जो कि हो गया फॉल्स, है ना। तो इसलिए भाई सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर मैं इसको भी इंडेंटेशन डाल दूँ, ठीक है, देखो मैंने इंडेंटेशन डाल दिया हूँ, मतलब ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ये भी किसका पार्ट हो गया, इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। अब देखना, अगर तुम, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब देखोगे अगर मैं रन करके देखूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड भी अब प्रिंट होके नहीं आएगा। देखो देखो कुछ नहीं आया प्रिंट होके, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अब आपको समझ में आया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं किसको है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम अपना प्रैक्टिकल
उन दोनों का भी कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, इफ़ स्टेटमेंट तो पता है ना कैसे वर्क करता है, ठीक है। सिंटैक्स में बताता हूँ किस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले इफ़ हमारा स्टेटमेंट पता है ना कैसे वर्क करता है। पहले इफ़ लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा कंडीशन आती है। ओके, कंडीशन आने के बाद हमारे को कोलन डालना होता है। ओके, एंड देन हमारा नीचे स्पेस डाल के हमें कोड लिखना होता है, ठीक है। ये तो हमारा इफ़ स्टेटमेंट हो गया। अब ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एल्स है, ठीक है, ये जो एल्स है ये भी हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। इफ़ तो कीवर्ड है ही है, ये एल्स भी हमारा कीवर्ड है। तो देखो, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, जब सपोज मेरे मार्क्स है, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 आते, ठीक है, तो मेरे डैड मुझे क्या दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। और अगर नहीं आएंगे, सुनो मेरी बात, यहाँ देखो, और अगर मार्क्स मेरे लेस देन 70 आए, ठीक है, लेस देन 70 आए, तो मुझे क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे को दो कंडीशन है। मेरी कितनी कंडीशन है यहाँ पे, दो कंडीशन है, ठीक है। कि अगर आया तो मुझे भाई मेरे मार्क्स अगर आ गया 70 के ऊपर, 70 या 70 के ऊपर, तो कंडीशन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, वरना कंडीशन नंबर 2 मेरी सेटिस्फाई होगी, है ना। दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाई होगी ना। तो यही हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। अगर हमारा इफ़ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुआ तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर इफ़ स्टेटमेंट मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा कौन सा वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो ये कुछ एल्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये वाला जो कोड है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो किस पे चली जाएगी, ये एल्स वाली लाइन पे चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें तो कैसे पढ़ेंगे, देखो, इफ़ अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे ये कोड रन करवा के दे दो या एग्जीक्यूट करके दे दो, वरना तो ये वाला कोड रन करना ही है तुम्हें, ठीक है। वरना तुम्हें क्या करना है, ये कोड रन करना ही है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एल्स स्टेटमेंट होती है ये किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट एज अ एल्स पार्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे रन होने ही होने हैं, मतलब एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाता है, इफ़ कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो सिर्फ ये वाला जो इफ़ कंडीशन के जितने भी पार्ट्स होंगे सिर्फ वही स्टेटमेंट्स रन करेंगे, ये एल्स के स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, ठीक है। एल्स के स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना, इफ़ और एल्स में से कोई एक ही काम कर सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो मैंने दो कंडीशन लिखा हूँ, ठीक है, ये जो दो कंडीशन है मेरी, ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, क्या ये दोनों एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे, क्या दोनों सेटिस्फाई हो सकती है? ऐसा कोई सा नंबर है जो 70 से कम भी हो लेकिन 70 से ज़्यादा भी हो, या 70 के इक्वल भी हो? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो अगर एक टाइम पे कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सिर्फ उसी के पार्ट्स, मतलब उसी के स्टेटमेंट्स, या हम कैसे कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड उसी का चल सकता है, ठीक है। और अगर तुमने देखे होगे तो मैंने एल्स पे भी यहाँ पे इंडेंटेशन डाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये जो इंडेंटेशन है वो किसके लिए है, एल्स के लिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले, देखो, जो सबसे पहला इंडेंटेशन था वो इफ़ के लिए था। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने सबसे पहले इफ़ लिखा था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, एल्स लिखा, और उसके नीचे जो इंडेंटेशन डाला हूँ वो किसके लिए, एल्स के लिए, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अगर इफ़ ट्रू हुआ तो इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो एल्स वाला तो होना ही होना है, ठीक है।
तो अगर कभी भी तुम्हारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए जहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इफ मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ठीक है, तो मुझे प्रिंट क्या करवा दो, बाइक, है ना। और अगर भाई मेरी 70 से ऊपर नहीं 70 या 70 से ऊपर नहीं आती है तो एल्स एल्स प्रिंट साइकिल, एल्स प्रिंट साइकिल। और मैंने तुम्हें बता रखा हूँ कि एल्स स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर इफ़ मतलब लाइक इफ़ हमारा फॉल्स हो गया तो, ठीक है। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो सिर्फ इफ़ हमारा एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए एल्स के अंदर हमको कोई कंडीशन नहीं डालनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो भाई एल्स तो होना ही होना है, ठीक है। तो यही बात होती है, इसकी वजह से हम एल्स में कोई कंडीशन नहीं डालते, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इफ़ एल्स के साथ, ठीक है। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है। अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकली कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद इफ़ और एल्स वाला स्टेटमेंट भी देखते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं पहले। ये वाला हमारा तो इफ़ स्टेटमेंट का था। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड नीचे एक और कमेंट डालते हैं, हम डालेंगे अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सॉरी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ओके। अब देखते हैं, हमने एक मार्क्स करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसमें 80 मार्क्स आए हैं सपोज, ठीक है। अगर मेरे मार्क्स अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हुए तो मुझे क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी, बाइक मिलेगी। और अगर नहीं हुए एल्स, वरना तो मुझे साइकिल मिलेगी, वरना मुझे क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो किसका पार्ट है, इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। और ये जो लाइन है वो किसका पार्ट है, एल्स स्टेटमेंट का पार्ट है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई ये लाइन से पहले मैंने क्या लिखा हूँ, इफ स्टेटमेंट लिखा हूँ, तो इसलिए इफ स्टेटमेंट का पार्ट हुआ ये, ठीक है। और ये लाइन, ये जो साइकिल वाली लाइन है, ठीक है, इससे पहले मैंने क्या लिखा हूँ, एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये एल्स स्टेटमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा, बस मुझे इतना बताओ, आउटपुट बता दो डायरेक्ट मुझे। रन तो करके दिखाऊंगा ही ऑफकोर्स, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए आउटपुट बताओ। प्रिंट बाइक होगा या साइकिल होगी, हमारा मार्क्स 80 है, ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, बाइक होगा कि साइकिल होगी। मैं तो कहता हूँ कि बाइक होगा भाई, ठीक है, देखते बाइक होता है कि नहीं। देखो बाइक हो गया, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये देखो बाइक हुआ ना, ठीक है। मैं एक और बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, ये एग्जीक्यूट किया और ये देखो ये हमारा बाइक आ गया। क्यों, क्योंकि भाई 80 70 से बड़ा होता है, ठीक है, तो इसलिए भाई ये वाला इफ़ स्टेटमेंट रन हुआ। अगर तुम देखोगे, देखो प्रिंट स्टेटमेंट, ये साइकिल वाला स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे साइकिल नहीं एग्जीक्यूट हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। या तो इफ स्टेटमेंट के पार्ट्स एग्जीक्यूट हो गए या तो एल्स स्टेटमेंट के पार्ट एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इफ स्टेटमेंट सबसे पहला चेक क्या होता है, हमेशा इफ स्टेटमेंट, ये चीज़ ध्यान देना। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, पहले एल्स लिखो फिर बाद में इफ लिखो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो, पहले एल्स लिखूँ, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट डालूँ, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो पहले आपको एल्स नहीं लिखना है, पहले हमेशा आपका इफ़ स्टेटमेंट आएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा इफ़ होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एल्स आ सकता है, ओके। चलो ये तो ठीक है। अच्छा एज यू कैन सी एल्स ऑप्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने पहले वाले जो पार्ट में देखे थे उसमें सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किए थे, एल्स का नहीं किए थे। तो एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। अच्छा अगर सपोज़ ये मेरा 60 है, ठीक है, मार्क्स मेरे 60 है, तो अब क्या प्रिंट होगा मुझे वो बताओ, अब क्या प्रिंट होगा। मेरा हिसाब से तो भाई ये साइकिल प्रिंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट क्या हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया, है ना। 60 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, नहीं, फॉल्स,
तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इफ़ स्टेटमेंट के पार्ट्स नहीं चलेंगे, मतलब ये बाइक वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, ये एल्स स्टेटमेंट के पार्ट है ना, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यही चलेगा, मैंने तो पहले ही कहा था। तो देखते, देखो साइकिल वाला चला, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये इफ़ स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और लास्ट टाइप पे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे, ठीक है। बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये एल इफ़ भी हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। एल इफ़ भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। इफ़ तो है ही कीवर्ड, एल्स भी एक कीवर्ड है, एल इफ़ भी हमारा कीवर्ड है। अच्छा, ये वाला केस कब होता है, देखो एल इफ़ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें, क्योंकि अभी तक के देखो, अभी तक के हमने क्या किए, सबसे पहले हमारे पास एक ही स्टेटमेंट था, सॉरी एक ही कंडीशन थी, तो इसलिए इफ़ का इस्तेमाल किया सिर्फ। जब हमारे को दो कंडीशन आ गई तो हमने इफ़ एल्स का इस्तेमाल किए। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन आ गई तो हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है। सपोज बच्चा नहीं है, एक काम करते हैं, क्लास है, ठीक है। एक क्लास है, उसमें सबको ना मार्क्स मिले हुए, ठीक है। उनको सबको क्या मिले, मार्क्स मिले। तो सपोज 4 बंदों की क्लास है, ठीक है। 4 बंदों की क्लास है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एक को आया 60, एक को आया 50, एक को आया 35, एक को आया 90, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन सब के ना मार्क्स के बेस पे इनको सपोज क्या देना पड़ेगा, मैं क्या बताऊँ मैं, हाँ ग्रेड देंगे, ठीक है। हम इनको क्या देंगे, ग्रेड देंगे, ठीक है। इनको क्या देंगे, हम ग्रेड देंगे, ग्रेड। ओके, अब अब क्योंकि यहाँ पे 60 भी है, 50 भी है, 35 भी है और 90 भी है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास मार्क्स है। तो जब अलग अलग मार्क्स होते तो अलग अलग मार्क्स के लिए अलग अलग ग्रेड होते, है ना। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, इफ़, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मिनट ना, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। मैं पहले सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है। मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, ओके। मैं सिंटैक्स बताता हूँ, देन उसके बाद हम ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ये पहले सिंटैक्स बताता हूँ। सबसे पहले इफ़ वाला तो आपको पता ही है, इफ़ कंडीशन, ठीक है। इफ़ कंडीशन कोलन एंड दिस कोड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्पेस आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, अब ध्यान देना, अब आप यहाँ पे बोलोगे एल्स स्टेटमेंट आएगा, नहीं, यहाँ पे आएगा एल इफ़ स्टेटमेंट। और याद रखना, एल इफ़ स्टेटमेंट के साथ भी आप कंडीशन लगा सकते हो, मतलब लगा सकते हो, क्या लगाना ही होता है, ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट के साथ आपको कंडीशन लगाना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फिर स्पेस दोगे और यहाँ पे आप एलिफ कंडीशन का कोड दोगे। अगर आपको दो एलिफ लगाने तो दो एलिफ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कंडीशन देनी होगी, फिर आपको स्पेस देना होगा, फिर कोड, एंड द लास्ट वन विल बी एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट वन हमारा क्या होना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट होगा। अब ये चीज़ ध्यान देना, ये जो एल्स स्टेटमेंट है ना, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शनल है, मतलब आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरीके का आपका कुछ सिंटैक्स होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ स्टेटमेंट पे और एल इफ़ स्टेटमेंट पे दोनों पे आपको कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन ज़रूर मेंशन करना है आपको। ओके, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो ये बच्चों के मार्क्स है, 4 बच्चों के मार्क्स, और इन 4 बच्चों के मार्क्स को हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ। तो कोड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कोड कुछ इस तरीके से है कि इफ़, अगर जो मार्क्स है, बच्चे की जो मार्क्स है, ठीक है, वो अगर सपोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आते, ठीक है, 90 या 90 से ज़्यादा, ठीक है। तो उसको प्रिंट ए दे दो, ठीक है। ग्रेड क्या दे दो, ए दे दो, ठीक है। अगर उसके मार्क्स 90 आते हैं तो ए दे दो, लेकिन अगर उसके मार्क्स 90 नहीं आते, कुछ और आते, जैसे कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 70 एंड एंड मार्क्स लेस देन 90, तो प्रिंट बी कर दो,
ठीक है। और फिर उसके बाद और कितने हैं भाई, एल इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड, मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा मेरे को एक बार लिख लेने दीजिए, ठीक है। मेरे को एक बार लिख लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। 70 प्रिंट सी एल्स प्रिंट डी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, ठीक है। पाइथन का इंटरप्रेटर है, सपोज मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स अभी आया हमारा, ये पहले बच्चे का आया, ठीक है। पहले बच्चे का मार्क्स कितना था, 60, ठीक है। तो मार्क्स क्या है हमारा, अभी मार्क्स क्या है हमारा, 60 है, ठीक है। अब देखते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर करेगा क्या। सबसे पहले आएगा वो पहले स्टेटमेंट पे, ठीक है, इफ स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब वो देखेगा कि मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स जो था 60, क्या 60 90 से बड़ा है या 90 के इक्वल है, नहीं। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ये कंडीशन जैसी फॉल्स हो गई, अरे हाँ बस ये वाला मिल गया, हाँ ये कंडीशन जैसी फॉल्स हो गई, तो पाइथन का इंटरप्रेटर कहाँ चला गया, दूसरे कंडीशन को चेक करने के लिए। देखो ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो किसके पास चला गया, अब दूसरी कंडीशन चेक करने गया, एल इफ। अब देखा वो, अब वो कंडीशन चेक कर रहा है कि जो 60 है वो क्या 70 से बड़ा या 70 के इक्वल है, नहीं, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स। और ये याद है आपको, ये क्या है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ना। और ये जो मार्क्स है ये क्या है हमारा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाएंगी। और फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है हमेशा, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा हमेशा हमारा, फॉल्स होगा, है ना। आपको ने बताया था ना लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये भी नहीं वर्क करेगा, ये नहीं वर्क करेगा, तो ये स्टेटमेंट वर्क करेगी, नहीं वर्क करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंट है, प्रिंट बी, ये किसका है, एलिफ का है, एलिफ का पार्ट है मतलब, ठीक है। नाउ अब हमारा जो इंटरप्रेटर है वो किस पे जंप किया, हमारे तीसरे कंडीशन पे जंप किया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 है, क्या 60 50 से इक्वल या बड़ा होता है, हाँ भाई बड़ा तो होता है, तो ये ट्रू, ठीक है। क्या 60 70 से नीचे होता है, हाँ ऑफ कोर्स ट्रू। ट्रू ट्रू क्या हो जाता है हमारा एंड में, ट्रू हो जाता है, सॉरी ये क्या कर दिया, ट्रू हो जाता है। तो मतलब ये वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और ये कंडीशन जैसी सेटिस्फाई हो गया तो ये वाला हमारा प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ तो ये एल्स स्टेटमेंट को चलने की ज़रूरत ही नहीं है, एल्स स्टेटमेंट को चलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था इफ एल्स में, कि भाई कोई भी एक स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। और इसमें से भी, इन सब में से भी कोई एक ही स्टेटमेंट चलेगा जो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर ये तीनों हमारे, ये जो स्टार्टिंग के इफ एलिफ जो स्टेटमेंट है तीन, ये अगर तीनों के तीनों फॉल्स हो जाते, ठीक है, तो आखिरी में ये एल्स को चलना ही होता, ठीक है। आखिरी में एल्स को चलना ही होता, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक एग्जांपल लेते, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते, 2 मिनट दो मेरे को ज़रा, ये रब कर दूँ भाई, मिट जा भाई, अरे भैया पूरा आ गया, अरे यार मिट, हाँ ये दिक्कत है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे क्या था भैया, 90 70, ठीक है 70 था, ओके ओके। अब देखते हैं, अब हमारा मार्क्स चेंज हो गया सपोज, ठीक है, हमारा मार्क्स चेंज हो गया और हमारा मार्क्स हो गया यहाँ पे 90, ठीक है। हमारा मार्क्स क्या हो गया, 90 हो गया। तो अब इंटरप्रेटर आया सबसे पहले वाले मतलब स्टेटमेंट के पास या कंडीशन के पास, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट के पास आया, और मैंने बोला था हमेशा कि हमेशा इफ़ स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर इफ़ स्टेटमेंट के बाद एलिफ स्टेटमेंट्स कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, अनगिनत आ सकते हैं, जितने भी आपको डालना है उतने आ सकते हैं। और लास्ट में एल्स स्टेटमेंट आना चाहिए, लास्ट में कौन सा आना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट। और इसके बीच में भाई एल इफ स्टेटमेंट कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अब आया इंटरप्रेटर इफ स्टेटमेंट में, उसने देखा कि मार्क्स कितने हैं 90, क्या 90 90 से इक्वल है या बड़ा है, हाँ ऑफ कोर्स इक्वल तो है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, हमारा पहला ही स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है।
तो ये प्रिंट ए हमारा एग्जीक्यूट कर गया। और मैंने कहा था क्योंकि इन सब में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इफ स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू हो गया तो इसलिए भाई ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और ये एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी के जितने भी हमारे एलिफ स्टेटमेंट है और एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो गए, वो सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सारे स्किप हो जाएंगे। तो आप इफ, एल इफ और एल स्टेटमेंट तब यूज करोगे जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस की ज़रूरत है, मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब आप इफ, एल इफ और एल स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम पे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो सपोज मार्क्स मेरा क्या है, 90 है। ठीक है, तो अगर मेरा जो मार्क्स है वो 90 से ऊपर आया, ठीक है, 90 के इक्वल या 90 के ऊपर आया, तो मुझे क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। मुझे कितना ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। एल इफ अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है एंड मेरा मार्क्स लेस देन 90 है, तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट बी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो मैंने कंडीशन लिखा हूँ ना, ये आपको खुद बनानी होगी। ठीक है, तो आप ना जैसे जैसे आप पाइथन में प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको ये कंडीशंस बनाने आ जाएगी। यहाँ पे आपको इंटरवल मिला है। ठीक है, ये कंडीशन क्या चेक कर रही है कि जो भी हमारा मार्क्स है क्या वो 70 और 90 के बीच में है कि नहीं। अगर वो 70 और 90 के बीच में है, ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 70 के इक्वल, या तो 70 होना चाहिए या तो 70 और 90 के बीच में होना चाहिए। 90 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 90 के इक्वल वाला ये वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है, ये हमारा 90 के इक्वल वाला है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा 90 के इक्वल वाला है। बाकी जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है, एक इंटरवल दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नाउ अब हमारे को क्या यूज़ करना है, एलिफ वापस यूज़ करना है, क्योंकि एक और ग्रेड बाकी है हमारा मार्क्स। अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हुआ, ठीक है, एंड मार्क्स हमारा लेस देन 70 हुआ, तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, हमें प्रिंट करना चाहिए सी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, वरना एल्स प्रिंट डी। ठीक है, एल्स प्रिंट डी। और मैंने बताया था क्योंकि एल्स में भाई हमारे को कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भाई अगर कोई भी इफ़, एल इफ़, ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल्स स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। ये हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होती है, एल्स स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। तो इसलिए भाई अगर इनमें से पहले कोई सेटिस्फाई हो गई तो एल्स स्टेटमेंट चलती नहीं है, लेकिन ट्रू ज़रूर होती है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेचर ट्रू होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बोलने से अच्छा लिख ही देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट नेचर इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ट्रू होता है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए होगा, प्रिंट बी होगा, या प्रिंट सी होगा, या प्रिंट डी होगा। जल्दी बताओ मुझे क्या होगा प्रिंट। तो प्रिंट ए होगा। क्यों, क्यों प्रिंट ए होगा, देखो पहले बता देते हो। देखो यहाँ पे प्रिंट ए हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 के इक्वल है मार्क्स, तो हमारा इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये एलिफ, ये सेकंड एलिफ कंडीशन, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जो 50 के इक्वल या ग्रेटर देन हो और 70 के नीचे हो। तो मैं इसको 60 चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 60 चूज़ करूँगा तो मेरा ये प्रिंट सी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रिंट सी होता है कि नहीं। देखो प्रिंट सी हो गया है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सपोज ये 10 है, ठीक है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो देखो क्या प्रिंट होगा। अरे यार मैं एक बार क्लियर करूँ इसको। हाँ, अब देखो प्रिंट क्या हुआ, डी हुआ। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। क्या 10 90 के इक्वल या ग्रेटर देन है, नहीं, ये इसके भी इंटरवल में नहीं आता है, ना ये इसके इंटरवल है। इसका इंटरवल भी बता देता हूँ आपको, ये है 50 से लेकर 70 तक के। ठीक है, इसमें 70 इंक्लूड नहीं है। एक मिनट, इसको एक काम करते हैं, 69 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको 69, इसको 89 लिख देता हूँ। ओके, तो ये इनके इंटरवल में। ओके, तो इसमें अब 89 और 69 दोनों इंक्लूडेड हो गया, कोई बात नहीं।
आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि भाई 10 जो है वो इसके भी इंटरवल में नहीं आता है, इसके भी इंटरवल में नहीं आता है। तो अगर किसी के भी इंटरवल में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हमारा किस में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, मैंने बताया था कि एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनको क्या कर दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। कमेंट आउट मतलब अब ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो अभी भी कोई एरर नहीं दिया है। लेकिन मुझे एक बात बताना, अब क्योंकि यहाँ पे 10 है तो कौन सा स्टेटमेंट वर्क करेगा, मुझे बस आउटपुट बताना, क्या आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। देखो कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई एल्स स्टेटमेंट तो रहा ही नहीं और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भाई कोई भी काम नहीं होगा, या कोई भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट आया नहीं हमारा। अच्छा, अगर मैं इसके बाद इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब मुझे बताना क्या प्रिंट होगा, मुझे बस बताओ क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि भाई ये किसी का पार्ट है, कोई भी कंडीशन का पार्ट है नहीं, बल्कि ये एल्स स्टेटमेंट का भी कंडीशन का पार्ट नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना, कहीं ये सोच रहे हो ये एल्स स्टेटमेंट का पार्ट हो, नहीं, ये एल्स स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इसको हटा दूँ, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ओके। अब जो प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा मुझे बस बताओ, अब क्या प्रिंट होगा। मैं ये बता रहा था कि ये जो लाइन नंबर 33 है एल्स स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, इसी को प्रूफ कर रहा हूँ मैं। देखो डी और हेलो वर्ल्ड दोनों प्रिंट होगा, देखो डी और हेलो वर्ल्ड दोनों प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि भाई ये सारी कंडीशन में से एल्स कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होती है। इसकी वजह से ये प्रिंट स्टेटमेंट चला, एंड देन जैसी ये सारी कंडीशन ख़त्म हो गई ना, उसके बाद जो लाइन ऑफ कोड है वो नॉर्मली चला, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने जितना हो सके मैंने उतने लाइक अच्छे एग्जांपल दे के और एकदम ईजीएस्ट सिंपल वे में, और थोड़ा सा लॉन्ग मैंने किया वो वीडियो को, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अब ये लास्ट काम कर दीजिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो आई होप सो आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।